नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, फिर घोड़े पर सवार होना। तो उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा करना है। पानी के घोड़े पर सवार होना, तेजी के घोड़े पर सवार होना, या हवा के घोड़े पर सवार होना, बातों के घोड़े पर सवार होना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा के घोड़े पर सवार होना। ये मुहावरा पूरा होगा और इसका अर्थ होता है कि बहुत जल्दी में होना। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य है, रमेश को उस समय मुझसे वे फजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो अशुद्ध भाग कौन सा है वाक्य का? वे फजूल की बातें उस समय मुझसे रमेश को या नहीं करनी चाहिए थी। तो अशुद्ध भाग है इसमें वे फजूल की बातें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सही वाक्य देखेंगे तो रमेश को उस समय मुझसे वे फजूल की बात नहीं करनी चाहिए थी। बातों के स्थान पर यहाँ पर बात हो जाएगा। ठीक है, तो ए राइट ऑप्शन है। अगला, प्रतिभा शब्द के समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विजय में रिक्त स्थान है, शक्ति प्रबल है। तो शारीरिक शक्ति प्रबल है, पाचन शक्ति प्रबल है, मेधा शक्ति प्रबल है, या धारण शक्ति प्रबल है। तो यहाँ पर प्रतिभा का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा है, जो कि हो जाएगा मेधा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि विजय में मेधा शक्ति प्रबल है। इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे तो हो जाएंगे, बुद्धि इसका पर्यायवाची शब्द है, प्रज्ञा इसका पर्यायवाची शब्द है, मनीषा इसका पर्यायवाची शब्द है, व समझ जो कि इसका पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य है, राम ने पढ़ता होगा, गलत वाक्य है। लड़की पुस्तक पढ़ी है, ये भी गलत है। सुरेश ने गीते गा रहा था, ये भी गलत है। कि मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, ये वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये वाक्य सही करेंगे तो राम पढ़ता होगा, ने नहीं होगा यहाँ पर। लड़की पुस्तक पढ़ी है या लड़की ने पुस्तक पढ़ी है। सुरेश गीत गा रहा था, ने नहीं होगा। तो डी राइट ऑप्शन है। अगला, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तम शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा इसमें अधम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर स्वतंत्र का विलोम शब्द देखेंगे तो स्वतंत्र का विलोम शब्द हो जाएगा परतंत्र। ठीक है, कृतघ्न का विलोम शब्द अगर पूछे तो कृतघ्न का विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ, और शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और उत्तम का विलोम शब्द है अधम। अगला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली की तरह चमकने लगा, विद्युतगामी कहलाएगा, या विद्युत प्रभ कहलाएगा, या आकाशवृत्ति कहलाएगा, या फिर जाजुल्यमान कहलाएगा। तो बिजली की तरह चमकने लगा, इसका सही एक शब्द हो जाएगा जो कि विद्युत प्रभ। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आकाश वृत्ति का अगर अर्थ पूछे तो आकाश वृत्ति का अर्थ होता है कि वह आमदनी जो बंधी बंधाई ना हो। ठीक है, और जाजुल्यमान का अर्थ होता है तेजस्वी। ठीक है, तेजस्वी जाजुल्यमान का अर्थ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। तो इनमें से अशुद्धि किस वाक्य के भाग में है? टक्कर, निकट, रेलगाड़ियों, या फिर आगरा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसमें रेलगाड़ियां शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द होगा कि रेलगाड़ियों। ठीक है, रेल इस तरीके से होगा, गाड़ियों। ठीक है, ये अशुद्ध होगा। ठीक है, सार्थक वाक्य अगर इसका देखें कि सही वाक्य क्या हो जाएगा, तो आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। यहाँ पर ये सही नहीं लिखा है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छक्के छुड़ाना, हरा देना, साफ कर देना, भुला देना, या भला बुरा करना। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि हरा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। अगस्त्य का समुद्र पान, रहस्य छुपा रखना,
असंभव कार्य करना, दिमाग काम ना करना या समझ में कुछ ना आना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि अगस्त का समुद्र पान यानी कि असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? तो नदी में पानी नहीं है, ये मेरी पुस्तकें हैं यानी कि संकेत कर रहा है। यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर, ये भी संकेत है। वह आदमी एक, ये भी संकेतवाचक है। लेकिन नदी में पानी नहीं है, यह संकेतवाचक वाक्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संकेतवाचक किसे कहा जाता है? तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करे कि वह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए कि बच्चों को काटकर आम खिलाओ। इनमें से क्या होगा? काट आम, आम काट, या आम काटकर, या फिर काटकर। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम काटकर बच्चों को खिलाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कि बच्चों को आम काटकर खिलाओ, ये वाक्य हो जाएगा। अगला, वह पौधों को खींचती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? सींचती है, सुखाती है, भींजती है या रचती है। तो वह पौधों को सींचती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विनीत होना सभी के बस की बात नहीं है। तो रेखांकित इसमें विनीत है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संजीवनी, लड़का, विनती या फिर सुशील। तो सुशील इसका भी पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से जो बात पहले कभी ना हुई हो उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व, निष्क्रिय, सक्रिय या भूतपूर्व। तो जो बात पहले कभी ना हुई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले रहा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भूतपूर्व, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। तो परमार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सेवक, सुकार्य, निस्वार्थ या फिर स्वार्थ। तो परमार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा स्वार्थ। डी राइट ऑप्शन है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा या फिर उपमा अलंकार होगा। तो जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे यानी कि उदाहरण देखेंगे तो हो जाएगा तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। ठीक है, बी राइट ऑप्शन है। अगला, वह मात्रिक समछंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि वह मात्रिक छंद यानी कि चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर विज्ञान गीता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका, जो कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। यह रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये केशव दास जी के द्वारा की गई है। केशव दास, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड को, सरहपाद को, शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि जो कि शालिभद्र सूरि को माना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनके द्वारा रचित रास ग्रंथ है पंच पांडव रचित रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इस विराम चिन्ह का क्या नाम है जो कोष्टक में दिया गया है? पूर्ण विराम तो इस तरीके से होगा, प्रश्नवाचक ये है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अल्प विराम ये होता है और योजक चिन्ह ये होता है जो दो वाक्यों के बीच में और दो शब्दों के बीच में लगा होता है, जैसे कि राम और श्याम, ये योजक चिन्ह होता है। तो
इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर अयोग, वाह। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि वर्ण कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है स्वर वर्ण होता है और दूसरा जो कि व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? टा, पा, सा या का? तो इनमें से तालव्य, तो ताल और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो इनमें से सा जो कि तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण के अंतर्गत छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, चा वर्ग के जितने भी हैं चा, छा, जा, झा और या आते हैं, और गोल वाली ये सा आती है। ये तालव्य ध्वनि सभी होती हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी या महादेवी वर्मा जी? तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्ष वेनीपुरी जी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सियाराम शरण की या फिर अज्ञेय की? तो उर्वशी जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, रश्मि रथी जिसमें महत्वपूर्ण है, रेणुका है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, और नीम के पत्ते। ये सभी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अब नीचे गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो दोस्तों ये गद्यांश है, इसके अनुसार नीचे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होता है? वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या फिर वन लगाना। तो वनों का मूल्य आंकने का अर्थ होता है कि वनों का महत्व समझना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय या अर्थ है? भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या आश्रम का स्थान? तो आश्रय स्थल यानी कि रहने का स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? वनों के कारण, धरती के कारण, किसानों के कारण या फिर समुद्रों के कारण? तो नदियों में जल धारा जो कि वनों के कारण प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर? तो वन पर्यावरण की रक्षा जो कि वर्षा कराने में सहायक बनकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? वनों को काटना, ये रिपीटेड है, अभी किया जा चुका है। तो वनों को बचाना, ये वनों का संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो अगर सदैव शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा प्लस एव, ठीक है, जो कि इसमें वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो होगा महा प्लस उत्सव, ये महोत्सव का संधि विच्छेद होगा और इसमें गुण स्वर संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका होगा महा प्लस उत्सव यानी कि 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें गुण संधि है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है?
अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है। तो जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान द्वारा तथा द्वितीय पद विशेष या उपमेय होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और सद्भावना में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययीभाव समास है। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा संस्कृत, खेलकूद, तकनीकी या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो हिंदी अकेडमी की ओर से या साहित्य अकेडमी की ओर से हर साल सलाहकार सम्मान पुरस्कार दिया जाता है जो कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी। तो कामायनी तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है या प्रिय प्रवास। तो निहार जो कि महादेवी का पहला कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साकेत की बात करें तो साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है और प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सभी चारों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। तो इनमें से तद्भव शब्द हो जाएगा अचरज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका हम तत्सम देखेंगे अचरज का तो इसका तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है, और शेष सभी शब्द जो कि तत्सम है। अंगरक्षक का तद्भव होगा अंगरखा। क्या हो जाएगा? तद्भव अंग रखा। ठीक है, और अंधकार का तद्भव हो जाएगा अंधेरा और आशा का तद्भव हो जाएगा आस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य, सूर्या, यूरिय या सूरजय। तो सूरज तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे ही यूपी जीके और जीके जीएस की प्रैक्टिस वीडियो चलाई जा रही हैं जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आप सभी लोग इसको देखें जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।